हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 10 मिनट्स इन्वेस्टमेंट विद फैनिल डेडिया। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, पब्लिक कंफ्यूज है एंड दे वांट टू नो कि स्टॉक मार्केट के रसोड़े में कौन है। पब्लिक कंफ्यूज क्यों है? पब्लिक कंफ्यूज इसलिए है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, इकोनॉमी इज डाउन एंड स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। पब्लिक को ये बात समझ में नहीं आ रही है। यूजुअली क्या होता है, देयर इज अ लिंक बिटवीन इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट। If economy is good, stock market is up. If economy is bad, stock market is down. तो ये कोरिलेशन समझ में आता था। अब ये कोरिलेशन नहीं रहा। कोविड के अंदर ये कोरिलेशन मेंटेन नहीं हो रहा है। दैट्स वाई पीपल आर लिटिल बिट कंफ्यूज। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्टॉक मार्केट के रसोड़े में कौन है। निफ्टी ने 5 महीने में अपना कोविड का सारा करेक्शन ऑलमोस्ट रिकवर कर लिया। तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो क्रिएट होंगे कि मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है। इसलिए लोगों को डर भी लग रहा है कि कहीं वो बुल ट्रैप में फंस तो नहीं जाएंगे। एक बबल क्रिएट हो चुका है और अचानक से मार्केट गिरेगा तो टॉप पे जो लोग ने भी बाय किया सब लोग फंस जाएंगे। तो एक तरीके से होप पे मार्केट ऊपर भी जा रहा है और एक तरीके से लोगों को डर भी लग रहा है। इसका रीज़न क्या है? लेट अस सी। सबसे पहला रीज़न है स्टिमुलस पैकेज। बहुत सारी कंट्रीज ने स्टिमुलस पैकेज दिया है, इंडिया ने भी दिया है। लेकिन इंडिया के और फॉरेन कंट्रीज़ के पैकेज में डिफरेंस ये होता है कि हमारा जो पैकेज होता है वो इनडायरेक्ट होता है। ये कंसेशन दिया, इनकम टैक्स कम किया, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया, इस तरीके से होता है। फॉरेन कंट्रीज़ का जो स्टिमुलस पैकेज होता है ना, उसमें कैश डायरेक्टली पब्लिक को दिया जाता है। सीधा स्ट्रेट अवे कैश उनके हाथ में जाता है एंड विच दे कैन स्पेंड। हमारा पैकेज इनडायरेक्ट होता है तो उसका इफेक्ट आने को भी टाइम लगता है, बट वहाँ पे सीधा कैश पब्लिक के हाथ में दिया तो तुरंत इफेक्ट उसका समझ में आता है। अब हुआ क्या कि उनको सबको फ्री का पैसा मिल रहा था, डेली लाइवलीहुड के लिए जो भी खर्चा था वो उन्होंने फुलफिल किया और बाकी का जो भी कैश बचा वो सब कहाँ गया? इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट में गया। ये जो एक्स्ट्रा पैसा है जिसको हम कहते हैं एक्सिस लिक्विडिटी, ये सारा पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ गया? स्टॉक मार्केट के अंदर। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहाँ का स्टॉक मार्केट ऊपर है, इसके लिए हमारे स्टॉक मार्केट को भी वही यूएस स्टॉक मार्केट का सपोर्ट मिल रहा है। वो मार्केट ऊपर, हमारा मार्केट भी ऊपर। सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया का मार्केट ऊपर है, सारी दुनिया के मार्केट्स ऑलमोस्ट ऊपर ही है। जिस दिन यूएस का मार्केट क्रैश होगा उस दिन दुनिया का इंक्लूडिंग इंडिया का स्टॉक मार्केट भी गिरेगा। वो टाइम कब आएगा वो हम देखेंगे। तो एक बात समझ में आ गई कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ स्टिमुलस पैकेज। एक्सिस लिक्विडिटी का सारा पैसा वहाँ जा रहा है। जो भी पैसा आया उसके सामने कोई एसेट क्रिएट हुआ नहीं है, तो जो भी एसेट्स हैं उनके प्राइस बढ़ गए। इसके लिए स्टॉक मार्केट ऊपर है, आपके मेटल्स भी ऊपर है। गोल्ड का देख लो एग्जांपल, सिल्वर का एग्जांपल देख लो, राइट। सो दैट्स वाई स्टॉक मार्केट इज़ अप। सेकेंड थिंग, आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर फिर जो एक्स्ट्रा पैसा था वो बैंक्स में क्यों नहीं गया, स्टॉक मार्केट में ही क्यों गया? बैंक्स में नहीं जाने का बहुत बड़ा रीज़न यही है कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो चुके हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 5% to 5.5% आपको एफडी में मिलेगा। कहाँ 9% मिलता था और कहाँ ऑलमोस्ट 5 to 5.5% मिल रहा है। इमेजिन, हम कहते हैं कि ये इतना इंटरेस्ट रेट कम हो गया। यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट आर क्लोज टू 0%, कुछ भी नहीं है, एकदम निग्लिजिबल है। इमेजिन, वो कंपैरिजन में हमारे यहाँ पे तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, बट यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट्स आर निग्लिजिबल, कुछ भी नहीं है। यानी कि बैंक आपको बोल रहा है कि आप आपका पैसा बैंक्स में ना रखो। सिंपल, बैंक्स में रख के कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो वाई वुड पीपल गो टू बैंक टू डिपॉजिट देयर मनी व्हेन दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनी इंटरेस्ट? इसके लिए क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा था वो बैंक के पास ना आते हुए कहाँ गया? स्टॉक मार्केट में, बुलियन मार्केट के अंदर। तो ये दो बातें समझ में आ गई। स्टिमुलस पैकेज नंबर 1। सेकंड था बैंक इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गए हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, ऐसे तो नहीं होता। सबको पता है इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज इक्वल टू व्हाट? इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। ये सब बबल कब ब्लास्ट होगा? जब मार्केट के अंदर आपको इन्फ्लेशन दिखने मिलेगा। At that time, interest rate will start in a
रिवर्स, यानी कि बढ़ना शुरू हो जाएंगे, उनका एक रिवर्स ट्रेंड शुरू हो जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ चुका है। यूजुअली ये होना चाहिए। दैट्स हाउ द बबल बस्ट। अब मैं आपको एक नई राज की बात बताता हूँ कि जो फेडरल बैंक के चेयरमैन है पॉवेल, उन्होंने रिसेंटली कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हमारा मेन फोकस होगा अनएम्प्लॉयमेंट। उन्होंने ये इंडिकेशन दे दिया कि वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। सो व्हाट दे आर इफेक्टिवली सेइंग कि इंटरेस्ट रेट कम रहेंगे तो चलेगा और इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा। वी विल टॉलरेट हाई इन्फ्लेशन बट वी विल नॉट इंक्रीज आवर इंटरेस्ट रेट। वाई? बिकॉज वी आर कंसर्न विथ आवर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। वो हमारा प्राइम फोकस है। उन्होंने ये बात क्लियर कर दी। सो आने वाले टाइम में आई डोंट थिंक कि यू विल सी द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इन यूएस। वो तो होने से रहा, तो पैसा तो बैंक्स में आने वाला नहीं है। अल्टीमेटली जो भी एक्स्ट्रा पैसा वो कहाँ जाने वाला है, कोई ना कोई मार्केट के अंदर जाने वाला है। वो बात समझ में आ गई। सेकेंड थिंग, इन बिटवीन समझो और एक स्टिमुलस पैकेज आ गया तो क्या होगा, क्योंकि जो 3 ट्रिलियंस का जो पहला पैकेज था वो तो 31 जुलाई को एक्सपायर हो चुका। उसके बाद रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में कोई डील नहीं हुआ, तो अभी तक आने वाला स्टिमुलस पेंडिंग है। तो वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वी डोंट नो। इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, नवंबर में इलेक्शन है, तो क्या होगा पता नहीं। डेमोक्रेट्स आर सेइंग उनको 3 मिलियंस का और एक डील चाहिए, रिपब्लिकन्स आर सेइंग ओनली 1 बिलियन। तो दोनों के बीच में कोई मिडवे नहीं निकल रहा है। डेमोक्रेट्स आर रेडी टू नेगोशिएट बट रिपब्लिकन्स आर नॉट इन फेवर ऑफ अनदर डील। ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन समझो वो पैकेज भी आ गया, वो डील भी हो गया, तो व्हाट वुड बी द इफेक्ट। और इस तरह से ही पैकेज आता रहा तो वो इस तरह से ही रैली को सपोर्ट करते रहेगा। इसके लिए हमारे यहाँ पे दुनिया की कोई भी मार्केट के अंदर आपको वो करेक्शन नहीं दिख रहा है, डिस्पाइट मिसमैच बिटवीन इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट। जिस दिन होगा बहुत बुरा क्रैश होगा, लेकिन कब होगा दैट वी डोंट नो, यू नेवर नो। सब लोग वेट कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगा गिरेगा, लेकिन मार्केट गिर नहीं रहा है। रीजंस, ये सारे रीजंस हैं। 31 अगस्त को अच्छा खासा मार्केट गिरा, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग था और थोड़ा एक्सटेंडेड प्रॉफिट बुकिंग था। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट बुकिंग हुआ, क्योंकि देयर आर मल्टीपल रीजंस। क्योंकि जियो पॉलिटिकल रीजंस जो है, इंडिया चाइना के बीच में जो न्यूज़ आ गया उस दिन 31 अगस्त को, वो भी एक रीज़न था, टेंशन क्रिएट हुआ। तो हम जो सोच रहे हैं वो सारी रीज़न की वजह से मार्केट नहीं गिरा। इट इज़ नॉट अ करेक्शन इन द मार्केट। थोड़ा अनसर्टनिटी है तो मार्केट ने उसको फैक्टर इन किया, दैट्स इट, और कुछ नहीं उसके अलावा। अगर वो थोड़ा ठंडा हो गया, उसके बारे में क्लैरिटी आ गई, तो मार्केट विल अगेन स्टार्ट गोइंग अप। प्रॉफिट बुकिंग होगा वो अलग बात है, लेकिन हम जो करेक्शन सोच रहे हैं, बहुत बड़ा करेक्शन जो जिसका बेस फंडामेंटल होगा, वो तो कब होगा वी डोंट नो। सो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, इंटरेस्ट रेट, स्टिमुलस पैकेज और नया डील भी आ गया, ये सारी बहुत सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। इसके लिए अब तक आपको समझ में आ गया रहेगा कि कुकर में से चने निकाल दिया, फिर भी खाली कुकर की सीटी इतनी क्यों बज रही थी। तब आपको होप कि आपको आंसर मिल गया रहेगा कि स्टॉक मार्केट के रसोड़े में कौन है। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिखकर हमको ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।